your soul rest in peace wherever you are. If you're watching us, love you and miss you a lot. ये रोती हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि उस मासूम लड़की की बहन है जिसकी सांसें चल रही थी, लेकिन फिर भी उसे जिंदा जमीन के अंदर दफना दिया गया और दम घुट घुट के उसकी मौत हो गई। ये एक ऐसा केस है जिसके बारे में सुना अदालत में जज ने भी कहा कि किसी को जिंदा जमीन में दफना देना तो इंसानियत की हद है। आज की कहानी भारत से दूर ऑस्ट्रेलिया की है, लेकिन जिस लड़की को इतनी बेरहम मौत मिली वो एक भारतीय थी। तो सवाल ये है कि आखिर उस 21 साल की लड़की को इतनी दर्दनाक मौत किसने दी और आखिर क्यों? नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज मैं आपको इस कहानी का ही चश्मदीद गवाह बनाऊंगा, जिसे सुनने के बाद आपका कलेजा कांप जाएगा और एक बार फिर से इंसानी रिश्ता आपकी आंखों के सामने दम तोड़ देगा। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी में आगे बढ़ूं, आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की दिल दुखा देने वाली कहानी जस्मीन कौर की है, जिसकी शुरुआत तो प्यार से हुई लेकिन अंजाम हैवानियत से भरा हुआ था। होता यह है कि 2016 में पंजाब के बलाला गांव से निकल तरिकजोत सिंह कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने ऑस्ट्रेलिया के एक शहर एडिलेड में पहुंचा। वहीं उसकी मुलाकात हुई जस्मीन कौर से, जो अपने पूरे परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही रहती थी। जस्मीन नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। इसी बीच दोनों की मुलाकात दोस्ती से होते हुए प्यार में बदला, लेकिन उनकी ये लव रिलेशनशिप जो है वो साल भर भी नहीं चल पाया और जस्मीन ने तरिकजोत से ब्रेकअप कर लिया, जिसके पीछे की वजह तरिकजोत सिंह का कंट्रोलिंग पॉजिटिव बिहेवियर था, जो ब्रेकअप के बाद भी बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार जस्मीन कौर के पीछे पड़ा रहता था और उसके ज़िंदगी में घुस उसके पर्सनल चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। जैसे जस्मीन कहाँ है, किसके साथ है, वो किससे बात कर रही है, वो किसी और से बात कर ही क्यों रही है। अपने एक्स बॉयफ्रेंड के इस वर्ताव से तंग आकर जस्मीन ने 28 जनवरी 2021 को पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर दी कि कैसे तरिकजोत सिंह उसके पीछे पड़ा है, वो भी तब जब उन दोनों का ब्रेकअप जो है वो 4 जनवरी को ही हो चुका है। लेकिन फिर भी वो अपना कंट्रोल जस्मीन के पूरी ज़िंदगी पर जताना चाहता है। कुल मिलाकर जस्मीन का कहना था कि तरिकजोत सिंह ब्रेकअप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जगह जान देने की धमकी दे रहा है। कंप्लेंट के बाद पुलिस ने जब तरिकजोत के बारे में पता किया तो मामला और भी ज़्यादा जो है वो सीरियस निकला, क्योंकि तरिकजोत ने कुछ समय मेंटल हेल्थ यूनिट में भी बिताया था। मतलब उसके बिहेवियर और जान देने की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। अब तरिकजोत की जो हालत थी वैसे में वो खुद को या जस्मीन को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए पुलिस ने फरवरी 2021 के शुरुआती महीने में तरिकजोत को वार्निंग दी कि अगर अब उसने जस्मीन का पीछा किया या उसे परेशान किया और उसके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट फाइल हो गई तो उसके लिए मुसीबत हो जाएगी और उसे एक सीरियस ऑफेंडर समझते हुए गिरफ्तार किया जाएगा और केस भी फाइल होगी। पुलिस के वार्निंग के बाद तरिकजोत ने पीछा करना तो छोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जस्मीन के पुलिस में कंप्लेंट करने की बात जो है उसकी टिस उसके अंदर पल रहा था और सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। और करीब 1 महीने बाद जस्मीन सदर्न क्रॉस केयर से गायब हो गई, यानी अपने काम करने वाले जगह से। उसकी गाड़ी पार्किंग में ही थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। जब घर वालों को उसका कुछ पता नहीं चला तो बात जो है वो पुलिस तक पहुंची। फिर जस्मीन कौर का नाम सुनते ही पुलिस को तरिकजोत सिंह भी याद आ गया, लेकिन जब उससे पूछताछ हुई तो उसने साफ कह दिया कि उसे तो याद भी नहीं है कि आखिर बार उन दोनों की मुलाकात कब हुई और जब वो गायब हुई उस रात तो वो अपने घर में ही था। पुलिस को तरिकजोत का बयान जो है वो भरोसेमंद नहीं लगा, इसलिए उसके बातों को क्रॉस चेक किया गया। फिर खोजबीन हुई तो पता चला कि वो कौर के गायब होने वाली रात उसके पार्किंग में ही था। उसके बाद उसी रात अपनी गाड़ी से कहीं दूर जाते हुए सिक्योरिटी कैमरे में भी वो दर्ज हुआ था, लेकिन वो गया कहाँ इसका किसी को कुछ पता नहीं चला।
लेकिन उसका एक झूठ पकड़ा गया कि उस रात वो घर में नहीं था, जिस पर सिंह के ऊपर पुलिस का शक बढ़ गया। और फिर बाद में पूछताछ में उसने बताया कि जस्मीन की मौत हो गई है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, उसने उसे नहीं मारा, बस उसकी लाश को उसने दफनाया। सिंह की पूरी बात सुनने के बाद पुलिस ने बताए हुए जगह पर जाकर लाश को बरामद कर लिया और उसे आगे के जांच के लिए भेज दिया। क्राइम सीन से पुलिस को कुछ और भी मिला, जैसे कि हैंड ग्लव्स, टेप, मास्क वगैरह, और ये सभी चीज़ किसी और तरफ ही इशारा कर रहा था। लेकिन इधर तरिकजोत सिंह को न जाने क्यों अपनी कच्ची प्लानिंग पर इतना भरोसा क्यों हो रहा था कि वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। शायद उसने सोचा ही नहीं होगा कि पुलिस के पहले ही जांच में उसका जो पोल है वो खुल जाएगा और उसका ये जो सफ़ेद झूठ है वो सबके सामने होगा। फिर जब पुलिस के हाथ दो चीज लगी तो तरिकजोत सिंह की असली मुसीबत शुरू हो गई। पहला उस हार्डवेयर स्टोर का सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जस्मीन कौर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो चीख चीख के कह रहा था कि तरिकजोत सिंह झूठ बोल रहा है और शायद दोषी भी वही है, क्योंकि सिंह ने कहा था कि जस्मीन ने खुद की जान ली और उसने उसे बस दफनाया था। पर आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा था तो सिंह ने कौर के गायब होने से पहले वो सामान कैसे खरीद लिए जो क्राइम सीन से मिला, और अगर उसने जस्मीन के मौत के बाद उसे दफनाया तो फिर जस्मीन के एयर पाइप में धूल और मिट्टी कैसे चले गए। मतलब साफ था कि उसे मौत के बाद नहीं दफनाया गया, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक उसे जब दफनाया गया तो वो जिंदा थी और जमीन के अंदर घुट घुट कर उसकी मौत हुई। सारे सबूत तरिकजोत के खिलाफ थे, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और असली कहानी सामने आ गई कि पुलिस कंप्लेंट के बाद ही तरिकजोत सिंह ने यह तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। उसके बाद उसने हार्डवेयर स्टोर में जाकर जस्मीन कौर के मौत का सामान खरीदा और दोस्त की गाड़ी लेकर जस्मीन के पार्किंग में पहुंच गया। वहां से उसे किडनैप करके वर्जीनिया से होते हुए डेथ रॉक के पास पहुंच गया, जहां उसने हार्डवेयर स्टोर से खरीदे हुए कुदाल से गड्ढा खोदा और जस्मीन को जिंदा ही दफना दिया। और कुछ इस तरह एक तरफा प्यार में पागल तरिकजोत सिंह ने एक साथ दो लोग और उनसे जुड़े लोगों की जिंदगी तबाह कर दी, एक जस्मीन और दूसरा उसने खुद की, क्योंकि एक परिवार ने अपनी बच्ची को खोया और दूसरे ने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था ऑस्ट्रेलिया में, और अब उसका बच्चा अपने सनकपन के कारण जेल में रहेगा। जब इस केस की सुनवाई हुई तो अदालत में ऑस्ट्रेलिया के जज ने भी कहा कि तरिकजोत ने जो किया वो बहुत ही डरा देने वाला वाकया था, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि जब जस्मीन को हाथ पांव बांध गाड़ी में उतने दूर ले जाया गया और तो और हैवानियत की हदें पार करते हुए उसे जिंदा दफनाया गया, तो वो किस डर से गुजर के मौत के आगोश में गई होगी। मेरे हिसाब से ये सोचना भी बहुत खौफनाक है, लेकिन जब लोग अपनी हदें भूल जाते हैं तो ऐसी वारदातें हो जाती है। आज की कहानी उसी में से एक थी। कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे रात को 8 बजे एक और चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।